आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन को फॉलो कौन करता है? तो आंसर है मिरर्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज बीइंग फॉलोड बाय दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? मिरर्स। अच्छा, कभी भी जब भी हम ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर होगा, लाइट कैसा बिहेव करेगी पर्टिकुलर प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम इमेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट कभी भी नहीं है। कभी भी हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, हमारा इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट में कभी नहीं होता। पता है क्यों? पता है क्यों? इमेज में क्यों होता है? पूछो क्यों। ऐसा पेन पकड़ लो अपने हाथ में, सब लोग अपनी आंखों के सामने रखना, ठीक है? फिर अपनी एक आई को ऐसे क्लोज कर लो, पेन को स्टडी रखना, पेन को नहीं हिलाना। अब जिसको क्लोज किया है उसको ओपन करना है और दूसरी वाली को क्लोज करना है, और ऐसा प्रोसेस फास्ट करना है। क्या चेंज हो रहा है? पेन, यस एग्जैक्टली, पोजीशन चेंज हो रही है। क्या वाकई में पेन की पोजीशन चेंज हो रही थी? तो फिर क्या चेंज हो रहा था? सर, हमारी ये वाली आई पेन की इमेज को इधर बनाती है, और जब इस वाली से देखते हैं तो ये इमेज इधर शिफ्ट हो जाती है, तो इमेज शिफ्ट होती है। ये एक एग्जांपल है। जब हम ट्रेन को स्टेशन पर देखते हैं और उसी ट्रेन को काफी दूर से देखते हैं तो क्या डिफरेंस समझ में आता है? ट्रेन छोटी है या फिर ट्रेन, क्या एक्चुअली ट्रेन का साइज बड़ा छोटा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसकी इमेज जो है वो स्मॉल या बिग हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन पढ़ें या रिफ्रैक्शन पढ़ें, मिरर्स पढ़ें या लेंस पढ़ें, हमेशा हम यही पढ़ने वाले हैं कि इमेज के साथ क्या होगा। हम अगर ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे तो इमेज बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी। ठीक, और सेम केस होता है जब हम सन को देखते हैं तो सन हमें दिखाई देता है छोटा सा। ठीक है, स्टार्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन स्टार्स और सन ये काफी काफी ज्यादा बड़े, बट हमारा डिस्टेंस बहुत दूर है इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है ना? चलो, तो मिरर्स पे आते हैं। अब मिरर्स दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। यस, प्लेन और स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में से आप हार्डली कभी कॉनकेव का यूज करते हो, कॉन्वेक्स ज्यादातर यूज करते हैं, और प्लेन तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। यस और नो? तो हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। स्फेरिकल में दो होते हैं, एक कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो सिंपल हमारे मिरर होता है जो हमारे घर में यूज होता है उसके बारे में। तो पहले हम प्लेन मिरर समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर्स पे। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, प्लीज। चालू करें? ठीक है, आज तो नहीं, लेकिन मे बी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मतलब तभी समझ में आएगा वो एक्सपेरिमेंट जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कि ठीक है क्या क्या हमको पढ़ना है, वो सब चीज देख लेते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है? ऑब्जेक्ट में? किस में? इमेज में। तो ठीक है, इमेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले इमेज में हम पढ़ेंगे इमेज की लोकेशन के बारे में। ठीक, सामने एक मिरर लगा हुआ है, मान लो इधर इस डिस्टेंस पर एक मिरर लगा हुआ है जिसका नाम है प्लेन मिरर। मैं प्लेन मिरर से अगर 2 मीटर यहां पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज मिरर से अंदर की तरफ कितने मीटर्स पे होगी? ठीक है, 2 मीटर्स, 2 मीटर्स विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। अब मैं आ गया 1 मीटर पे, तो मेरी इमेज कहां चली गई? 1 मीटर मतलब 3 मीटर चली गई, फिर वो भी मिरर में मेरे पास आ गई। ठीक है, तो मिरर में वो भी 1 मीटर पास आ गई।
और अगर मैं मिरर पे ही पहुंच जाऊं तो बिल्कुल सही। इसका मतलब देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में जाता है वैसे वैसे इमेज भी पास में आती है, करेक्ट। तो लोकेशन ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में? मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स। हाँ, थोड़ा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो वो गैप है ना बीच में, पॉलिश लेयर है ना, इसलिए वो तो रहेगा ही। उसमें घुस जाओगे क्या एकदम से? चलो नेक्स्ट, ये तो बात हुई लोकेशन की। फिर आती है दूसरी चीज, साइज। इंपॉर्टेंट है। यस, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, सिर्फ प्लेन मिरर्स की, ठीक है। तो अगर प्लेन मिरर्स में लाइक मेरी हाइट 5 फीट दिखा रहा है, अब मैं दूर जाऊंगा तब भी 5 फीट ही होगी ना, ठीक। पास में आऊंगा तब भी, कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ऐसा स्फेरिकल मिरर्स में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से कर्व होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, गाड़ी में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर। गाड़ी मतलब वो साइड वाला कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। वो देखा ना आपने अच्छे से, ठीक है। तो दूसरी चीज हो गई साइज, लोकेशन हो गया, साइज हो गया। इसको हम लोग फिजिक्स में बेसिकली इस नाम से भी जानते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, अब इसमें दोनों इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक चौथे पॉइंट में कर सकते हैं जिसका नाम है ओरिएंटेशन। दोनों समझ लेते हैं। नेचर, नेचर दो टाइप के होते हैं, रियल या फिर वर्चुअल। अच्छा ये बताओ, जब मैं बोलता हूं वर्चुअल, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती होगी वो दिखाई नहीं देती होगी, करेक्ट। वर्चुअल मतलब ये होता है ना, वर्चुअल रियलिटी मतलब हम सोच रहे हैं, इमेजिनेशन, सपने में ऐसा कुछ होता होगा। हाँ, अरे इरेक्ट कहां से आ गया, तुम तो अलग ही इरेक्ट, आधा पढ़ के आ गए ज्ञान। चलो, रियल एंड वर्चुअल, ये दोनों इमेज हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। ये बता दूं मैं आपको, वो जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर है ना, वो जो इमेज फॉर्मेशन कर रहा है वो ये कर रहा है, कौन सी? वर्चुअल, हमें दिखाई देती है। कॉनकेव जो होते हैं, कॉनकेव इन जनरल केस रियल फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स आपकी जो गाड़ी में लगा होता है वर्चुअल करता है, हमेशा वर्चुअल करता है। प्लेन और कॉन्वेक्स ये दोनों, कॉनकेव हमेशा रियल करेगा, लेकिन एक जगह होगी जहां पर वो वर्चुअल में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। आओ तुम पढ़ा लो, समझ में आ गई चीज, रियल एंड वर्चुअल। अब पहचानने का तरीका क्या है? जब हम दोनों को अपनी आंखों से देख सकते हैं तो पहचानने का तरीका क्या है? तो उसका एक तरीका है, वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जनरली लिखा होता है कि जो रियल इमेजेस होती हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अब बच्चे सोचते हैं स्क्रीन मतलब कुछ अपने घर से अपन ब्लैक बोर्ड लेके आएंगे, तो आपके पास ये सिंपल पेज है, आपकी कॉपी है। आप क्या करो, आपके घर में लगा है प्लेन मिरर, ठीक है, और आप इसको लेके ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। अब या इसको ऐसा पकड़ लो, अब आप कोशिश करो कि आपका रिफ्लेक्शन उसमें से इसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी आप ट्राई करना, अगर आपका रिफ्लेक्शन, और किसी का नहीं, लाइट या उसका कुछ नहीं, अगर आपका रिफ्लेक्शन मिरर से टकराने के बाद इस पर आ जाए, रियल ना आए, ठीक है। अगली क्लास में लेकिन मैं दिखा दूंगा आपको कि रियल और वर्चुअल कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर्स, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी के लिए आप इसको लिख सकते हो क्या, रियल वो होती हैं विच आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अभी मत लिखना, जब बोलूंगा तब, ठीक। वर्चुअल वो होती हैं विच आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। रियल क्या होती है बेटा? वर्चुअल क्या होती है? इनमें से किसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? दोनों को ही देख सकते हैं, आंखों से कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है। सिर्फ इनका रिलेशन किससे है? स्क्रीन पर फॉर्म होने से। अगर स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है तो रियल,
और नहीं हो रही है तो चलो लास्ट, जिसको हम लोग नेचर में ही काउंट कर लेते हैं बट स्टिल स्टैंडर्ड फिजिक्स में इसको ओरिएंटेशन ही बोलते हैं। और ये दो टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी, अब बोलो कौन बोला था, बोलो, अरे भगवान, फिर से सर कॉन्केव मिरर में रियल इमेज कैसे फॉर्म होगी? तुम क्या मंगल ग्रह से बोल रही हो क्या बेटा? कॉन्केव मिरर में क्या होगा सर? रियल इमेज कैसे फॉर्म होगी? दिखाऊंगा ना, बोल तो रहा हूं, अभी तो बोला मैंने कि अगली बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा इसका, ठीक है? यस सर। क्या है, जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा ना तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? हाँ, अब ओरिएंटेशन भी देख लो, अभी लिखना नहीं है। कई बार क्या होता है मैं गलत लिख देता हूं, फिर आप गलत लिख लोगे, फिर गलत लिख के आओगे, फिर नंबर भी गलत, हाँ इसीलिए। तो इरेक्ट एंड, अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बीच में है मिरर और यहां पर है आपकी इमेज। अगर ये दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं और अगर ये ऐसे दिख रहे हैं, आई बात समझ में, ठीक है ना? हाँ बेटा बोलो। हाँ चम्मच के बीच दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, तुमने देखा है कभी? वेरी गुड, आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। वो चम्मच चमचे जो होते हैं उसमें आगे वाला देखोगे ना, वो ऐसा घेरा वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्केव है, और उसके पीछे वाला जो होता है ना वो ये सेम टू सेम, लेकिन मिरर्स में थोड़ा सा अच्छे से दिखता है, ठीक है ना? तो इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज भी वैसी की वैसी दिख रही है तो वो इरेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज तो फिर उल्टी, मतलब इन्वर्टेड दिख रही है। एक बार ऐसे बोल दिया क्लास में उल्टी दिख रही है तो बोलते सर उल्टी दिखेगी क्या? मैंने कहा वो वाली नहीं, ये अलग है, इन्वर्टेड दिख रही है। कौन सी दिख रही है? तो क्या बोलेंगे उसको? इन्वर्टेड। कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो लैटरली इन्वर्जन होता है, बोला लैटरल इन्वर्जन, वो अलग चीज है, वो बताऊंगा मैं भी अभी, लेकिन ये चीज है, ठीक है? अच्छा एक और चीज है इसमें ना, कॉम्बो ऑफर चलता है। कॉम्बो ऑफर कैसा कि अगर इमेज वर्चुअल बनी ना तो वो इरेक्ट ही होगी, या इमेज अगर इरेक्ट है तो फिर वो वर्चुअल ही होगी। ये कॉम्बिनेशन मतलब कंफर्म है साथ में हमेशा। क्या? वर्चुअल के साथ इरेक्ट और रियल के साथ ये दोनों साथ चलते हैं, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है? समझ में आया सभी को? ठीक, तो इमेज में जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो हमको ये 4 चीजें पढ़नी होंगी। जनरली क्या होता है ना, ओरिएंटेशन को लिखता नहीं है, नेचर में बताते हैं कि रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड, लेकिन हमने अलग से लिख दिया ओरिएंटेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपकी इमेज कैसी खड़ी है। अगर सेम टू सेम है तो इरेक्ट, और अगर नहीं है तो इन्वर्टेड, ठीक है? हमारा इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा किसमें रहेगा? लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्ट को आगे पीछे नहीं करोगे तब तक इमेज भी आगे पीछे, और ना ही उसके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं आएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए। अब